हेलो नाज़रीन, कैसे हैं? रमज़ान मुबारक। आप कैसे हैं? क्या आपने पहचान लिया है कि मैं कौन हूँ? जी, मैं आपकी जिनी ताउस नौरिन हूँ। जी नाज़रीन, ये मास्क आपको कैसा लगा? ये मास्क मैंने खुद बना लिया है, तो कैसा लगा? अच्छा लगता है? हालिया दिनों में पाकिस्तान में एक ऐसा नारा इंतहाई मकबूल है कि हमें वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। और लड़ने से तो हथियार इंतहाई अहम है, इंतहाई ज़रूरत है। और वबा से बचाव के लिए सबसे ताकतवर हथियार तो मास्क है। और कुछ अफराद कहते हैं कि मुझे पता है कि मास्क इंतहाई अहम है, मास्क पहनना इंतहाई अहम है, लेकिन मेरे पास कोई मास्क नहीं है और मेरे इलाके में तो मास्क दस्तयाब नहीं है, तो मैं क्या करूं? नाज़रीन, मैं आपके जो मसाइल, आपकी फिक्र को मुकम्मल तौर पर समझती हूँ। तो आज इस लाइव शो में मैं आपके लिए मैं आपको हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल करने वाले मास्क बनाने के तरीके बताऊंगी। और आपने देखा है कि मेरे मेज़ पे है तो बहुत से मवाद हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आपके यहाँ क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए मैंने हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल करने वाले मास्क बनाने के कई तरीके तलाश किए हैं और आपको बताऊंगी। इनमें कोई ना कोई आपके लिए मुनासिब होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मेडिकल पट्टी से तैयार करता मास्क, मेडिकल पट्टी से तैयार करता शुदा मास्क। मेडिकल पट्टी से तैयार शुदा मास्क को बनाने के लिए आपको ये मेडिकल पट्टी और फिर कॉटन कपड़े और इसके अलावा नीडल चाहिए, बहुत सादा है, नीडल चाहिए। और सबसे पहले, और क्योंकि ये मेडिकल पट्टी है, आपको आसपास मेडिकल स्टोर में तो आसानी से मिल सकते हैं। और मास्क बनाने के लिए आपको कम अज कम 16 लेयर्स, 16 तहीन, यानी मेडिकल पट्टी की 16 तहीन चाहिए। और अगर आपके पास ज़्यादा मवाद हैं तो आप मास्क को ज़्यादा तहों में, यानी ज़्यादा लेयर्स में बनाएंगे। और हम शुरू करते हैं। इनमें यानी 14 लेयर्स आप काउंट कर सकते हैं कि 14 लेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 लेयर्स तो निकालें और फिर अपने चेहरे के साइज के मुताबिक काटें। क्योंकि पहले मैंने काट लिया है, वो को सेव करने के लिए काटें, अपने यानी चेहरे के साइज के मुताबिक काटें। और फिर बाकिया 2 लेयर्स थोड़ा सा बड़े साइज में काटें। और फिर ऐसा करें, यानी ये 14 लेयर्स ये 2 लेयर्स के ऊपर रखें और फिर ये दोनों साइड पे ऐसा फोल्ड करें, हम ऐसा फोल्ड करें, फिर सिलाई करें। क्योंकि अब हमारा जो वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं यहाँ तो सिलाई नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग तो सिलाई के माहिर हैं, इसलिए मैं यहाँ आपको नहीं सिखाऊंगी। फिर हम तो ये कपड़े के कॉटन कपड़े हैं, हम उसको 2 लकीरों में तो काटें, 2 लकीरों में काटें और एक इस जो पट्टी के ऊपर लगाएं और ऐसा फोल्ड करें और फिर इसी तरह सिलाई करें। और दूसरा वाला उसके जो बॉटम यानी नीचे पे तो रखें और फिर फोल्ड करें और फिर सिलाई करें। फिर ये मास्क तैयार होगा। पहले मैंने एक मास्क बना लिया है, इसी तरह के हैं। ये तो कॉटन के जो लकीरें हैं, 2 लकीरें हैं। ये आप अपने साइज के मुताबिक मास्क बनाएंगे, अपने साइज के मुताबिक ऐसा। और फिर ऐसा फोल्ड कर, ऐसा तो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगी, तो आप खुद तो प्रैक्टिस करेंगे।
और फिर सन 2003में यानी 2003में जब हमें तो SARS का सामना था, उस वक्त N95 और डिस्पोजेबल मास्क तो ज़्यादा बहुत कम दस्तयाब थे। उस वक्त हम लोग पत्ती से तैयार करता यानी मेडिकल पत्ती से तैयार करता मास्क इस्तेमाल करते थे। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर आपको बताऊंगी कि ये मास्क डिस्पोजेबल मास्क की जगह नहीं ले सकता है। यानी ये हंगामी यानी ये मास्क हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना है और आपके पास कोई मास्क नहीं है तो आप ये मास्क पहन दीजिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप इस मास्क को पहनकर तो बेफिक्री से बाहर तो घूम फिर सकेंगे। ओके, ये पहला तरीका है। हम दूसरा तरीका की तरफ मोड़ करें। दूसरा तरीका तो फिर चीनी ये पहला तरीका चीनी डॉक्टरों की जानिब से मुतारुफ कराया गया है और दूसरा तरीका भी चीनी डॉक्टरों की जानिब से मुतारुफ कराया गया है और फिर अब ये जैसा कि जापान समेत मुल्क में भी बहुत मकबूल है। और इसको बनाने के लिए हमारा क्या चाहिए? हमारा ये वाला यानी किचन पेपर ये वाला आपको सुपरमार्केट में आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा टिश्यू मेरा ख्याल है कि आप लोगों के घर में सब घर में तो मौजूद है। इसके अलावा ये शू लेस है या किसी किस्म की जो लाइन है लस्सी है तो शू लेस। फिर इसके अलावा ये क्या है मेटल स्ट्रैप है। फिर इसके अलावा 我的小佳佳 OK फिर सॉरी क्योंकि ये किचन पेपर के सामने है। फिर ये वाला है तो क्लैप्स और आखिरी ये एक प्लास्टिक वाला पॉट। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये किचन पेपर निकालें और एक टिश्यू निकालें और यहाँ रखें और फिर तीनों फोल्ड करें। ओके, ये स्टेपल चाहिए भी मैं भूल गई क्योंकि दूसरे तरीके में तो मवाद बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद सॉरी एक और ये टेप में भी भूल गई। और इसके बाद आप ये शू लेस यहाँ रख कर और ये किचन पेपर फोल्ड करें और ये स्टेपल तो यूज़ करें ऐसा। ओके, दूसरी साइड भी इसी तरह है। थोड़ा सा एहतियात से और फिर ये मेटल स्ट्रैप यहाँ तो रखें और उसके ऊपर टेप लगाएं हम थोड़ा सा ज़्यादा ताकि ज़्यादा तो मजबूत है ये वाला। ऐसा तो टेप करें। ये मेटल स्ट्रैप तो आमतौर पे जो बेकरी के जो कवर पे मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत से जो खाने के साथ यह जो कवर हैं उस पर ये वाला मौजूद है। ज़रूर आपके पास भी मौजूद है ये वाला। और फिर ये तैयार है। ये दोनों साइड पे हम ऐसा करें अपने साइज के मुताबिक
ये वाला है जो वीडियो के शुरुआत में मैंने पहन लिया है। ये एक ही तरीके से तैयार करने वाला है। ज़्यादा थोड़ा सा टाइट करें, ज़्यादा लूज न करें, वरना तो करामत नहीं होता। फिर भी ऐसा हम फोल्ड कर सकते हैं यहाँ अपने नाक के जो साइज के मुताबिक, ऐसा। जी हाँ, ये मास्क तैयार है। और अगर आपके पास ये प्लास्टिक बोर्ड है तो ये अगर आपके पास ये प्लास्टिक बोर्ड है तो हम एक और कवर भी बनाएंगे और साथ साथ पहनेंगे। कवर तो ऐसा, सबसे पहले हमारे बहुत आसान है कवर बनाने के लिए। सिर्फ दो क्लैप की ज़रूरत है, ऐसा। ओके, ऐसा करते हैं। अभी यहाँ से भी, यानी दो क्लैप्स की मदद से यहाँ सॉरी आप देखेंगे ये मैं तो हैंडमेड वाले की जो माहिर नहीं है। अब ये तैयार है, सॉरी, ये तैयार है। जी हाँ, ऐसा। ओके, कैसा लगता है? ओके, तो सबसे पहले मास्क पहने और फिर भी ये प्लास्टिक बोर्ड भी पहन दीजिए। ओके, तैयार है। और माहिरीन ने कहा है कि ऐसे मास्क पहनने से तो वायरस के जो इन्फेक्शन को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी वबा से मुतासिर हुआ है तो और उसकी इलामत बहुत हल्की है या बुरी इलामत जाहिर नहीं हुई है, तो ऐसे मास्क पहनने से तो इस आदमी के मुंह और नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट को रोका जा सकेगा। इससे तो इस आदमी के आसपास बाकी लोग तो वबा से मुतासिर नहीं हो सकेंगे। और अब हम आखिरी तरीके की तरफ तो मोड़ करेंगे। आखिरी तरीका तो अमेरिका की जानिब से है और इस मास्क अमेरिका की जानिब से सामने आया है। और इसको बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो पुराने कपड़े हैं और दूसरा तो ये रबर बैंड्स हैं। तो रबर बैंड्स ये बहुत आसान है। और सबसे ये तो एक कपड़ा है, आप ऐसा फोल्ड करें, फिर एक बार फिर फोल्ड करें, और रबर बैंड यहाँ रखें। दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से करें हम। और फिर भी एक बार फिर फोल्ड करें। ओके, ऐसा। तो ये मास्क तैयार है। जी हाँ, ये मास्क तैयार है। ये एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत महदूद है। इसलिए लेकिन ये बहुत हंगामी सूरत हाल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको बाहर जाना है और आपके पास कोई मास्क नहीं है तो आप कम अज कम ऐसा मास्क पहन दीजिए। मैं यहाँ एक बार फिर दोहराना चाहती हूँ कि इन तीनों तरीकों से तैयार करता मास्क हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किया जाता है। वो बिल्कुल डिस्पोजेबल मास्क की जगह नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इन तीनों मास्क को पहनकर बेफिक्री के साथ बाहर
नहीं जा यानी बाहर घूमते फिरते नहीं सकते हैं, यानी आप इन दिनों ये हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे तजुर्बात के मुताबिक वबा से बचाव के लिए कैसे कहते हैं कि सबसे बेहतरीन तरीका तो घर पे रहना है। तो क्या नाज़रीन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे घर में बुजुर्ग और बच्चे तकरीबन वबा फूलने के बाद तकरीबन 2 माह तक घर से नहीं निकले और घर के से मुतालिक तमाम उमूर हम नौजवान संभालते हैं। और इसलिए वबा से बचाव के लिए बेहतरीन तरीका तो घर पे रहना है। और नाज़रीन, क्या आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं कि वबा फूटने के बाद हमारे आसपास बहुत से आम आदमी, बहुत से आम अफराद रज़ाकाराना तौर पर समाजी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और वो हमारे दिलों में हीरो बन चुके हैं, जैसा कि डॉक्टर्स, नर्सेस और पुलिसमैन और सिक्योरिटी गार्ड्स, DP एहलकार और फिर रेस्क्यू एहलकार और फिर इसके अलावा पानी, बिजली और गैस समेत हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मजदूर, डिलीवरी गाइस, यहाँ तक कि हमारे मीडिया के साथी हैं, वो इस मुश्किल घड़ी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तान में वबा फैलने के बाद मैंने भी बहुत सी मुतासिरकुन कहानियाँ पढ़ी हैं। अब तक 9 लाख पाकिस्तानी अफराद लोगों की मदद के लिए बतौर रज़ाकार कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स में शिरकत की है। और अब बहुत से सुपरस्टार्स अपने फाउंडेशन के ज़रिए गरीब अफराद की मदद कर रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी अपने वतन को बेहद प्यार करते हैं और फिर भी अपने हम वतन के लिए भरपूर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी जैसा अजीम अवाम के साथ यकीनन बहुत जल्दी से वबा को शिकस्त देंगे और हम एक साथ मिलकर वबा के खिलाफ लड़ेंगे, अपने और अपने घर वाले की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ से। और आखिर में नाज़रीन, मैं एक बार फिर ये कहना चाहती हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ्टी और आखिर में मास्क पहन दीजिए। थैंक यू और उम्मीद है कि तमाम दोस्त जहाँ भी रहें खुशहाल और सेहतमंद रहेंगे। खुदा हाफिज़, रमज़ान मुबारक।